सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो आप उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा हिंदी का चैप्टर है वो है विलोम शब्द। विलोम शब्द की एक क्लास मैंने आपको कल करा दी थी। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप उस क्लास को अवश्य देख ले। ठीक है दोस्तों, उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज हमारी विलोम शब्द की दूसरी क्लास है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी विलोम शब्द की दूसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमने करा दी है, तो चलिए दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास क्षणिक। क्षणिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो आप बताएंगे शाश्वत होता है। क्या होता है? शाश्वत होता है। क्षणिक मतलब कुछ क्षण के लिए, शाश्वत मतलब हमेशा जो है उसको शाश्वत कहते हैं। क्षणिक जो कुछ समय के लिए। ठीक है, दोनों का अर्थ समझ में आया? बिल्कुल आ गया। नेक्स्ट है खेद। खेद मतलब क्या होता है दोस्तों? खेद का विलोम शब्द है प्रसन्नता। क्या? प्रसन्नता। खेद मतलब होता है दुख। क्या दोस्तों? दुख जैसे, और उसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रसन्नता। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्त। गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकट। गुप्त मतलब छुपाना, गुप्त मतलब छुपाना, प्रकट मतलब किसी के सामने प्रकट करना। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीण। ग्रामीण का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे शहरी होगा। क्या होगा? शहरी होगा। ग्रामीण जो गाँव में रहते हैं, शहरी जो शहर में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है घात। घात का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिघात। क्या होगा? प्रतिघात। देखिए, प्रतिघात मतलब होता है बदला, घात मतलब क्या होता है? बदला ना लेना। ठीक है, तो घृणा। नेक्स्ट है घृणा। घृणा का विलोम शब्द क्या होगा? प्रेम। घृणा का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप कहेंगे प्रेम। घृणा मतलब किसी से नफरत करना, किसी से गुस्सा करना, वो होती है घृणा। इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे प्रेम होगा। क्या होगा? प्रेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है छली। छली का विलोम शब्द क्या होगा? निश्चल। क्या होगा? निश्चल। निश्चल मतलब जिसके अंदर कोई छल ना हो। छल मतलब जैसे कोई कपट ना हो, बुराई ना हो, उसको निश्चल कहते हैं। और छली जिसके अंदर छली छल हो, यानी कि वो अलग अलग युक्तियां लगाता रहता है आपको किसी ना किसी तरह से ढकने की, तो वो छली होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जंगली। जंगली का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे पालतू होगा। क्या होगा? पालतू होगा। जंगली जो जंगल में रहते हैं, पालतू जिनको हम पालते हैं, जैसे एक पालतू कुत्ता होता है, एक जंगली कुत्ता होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दयालु। दयालु का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे निर्दयी। क्या होगा? निर्दयी। दयालु जो दया दिखाए दूसरों के प्रति। निर्दयी जिसके अंदर दया का भाव ना हो। ठीक है, उसको निर्दयी कहते हैं। नेक्स्ट है दाता। दाता का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे याचक होगा। क्या होगा? याचक होगा। दाता मतलब दान देने वाला, याचक मतलब दान लेने वाला। ठीक है, तो दाता का शब्द क्या, दाता का विलोम शब्द क्या होगा? याचक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दुर्लभ। दुर्लभ का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे सुलभ। क्या होगा? सुलभ। दुर्लभ मतलब जो करना कठिन हो। क्या मतलब? जो करना कठिन हो वो दुर्लभ होता है, और जो करना आसान हो उसको सुलभ कहते हैं। क्या कहते हैं? सुलभ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है धीर। धीर का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे अधीर होगा। क्या होगा? अधीर होगा। ठीक है, उसके बाद का धीर मतलब क्या होता है? देखिए, धीर मतलब होता है शांति रखना। क्या? शांति रखना। अधीर मतलब जो शांत ना हो, तुरंत कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार हो, वो अधीर होता है। ठीक है, उसके बाद है निंदा। निंदा का मतलब क्या होता है? किसी की निंदा करना। निंदा मतलब किसी की बुराई करना, उसको निंदा कहते हैं। निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे स्तुति होगा। क्या होगा? स्तुति होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है निरक्षर। निरक्षर का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे साक्षर होगा। क्या होगा? साक्षर होगा। ठीक है, निरक्षर मतलब क्या होता है? निरक्षर मतलब होता है जो पढ़ा लिखा ना हो। साक्षर मतलब जो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, नेक्स्ट है नूतन। नूतन का विलोम शब्द क्या होगा? पुरातन। नूतन मतलब नया, नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। तो नया और पुराना, यहाँ पे नया पुराना नहीं आएगा। नूतन का विलोम शब्द होता है पुरातन। क्या होता है? पुरातन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष भी होता है दोस्तों, और अप्रत्यक्ष भी होता है। क्या होता है? परोक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। अभी आगे आएगा तो आप ये याद रखना। ठीक है, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है। कभी कभी एग्जाम में प्रत्यक्ष नहीं दे, परोक्ष नहीं देता, अप्रत्यक्ष दे देता है। कभी कभी परोक्ष दे देता है, अप्रत्यक्ष नहीं देता। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, तो आप यही याद रखेंगे। क्षणिक, खेद, गुप्त, ये मुझे दोस्तों लगता है कि आपको सारे याद रखने चाहिए, एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको वही वो ज़्यादा से करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आए हैं, पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। तो आप इन सबको याद कर लेंगे, अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं।
अब नेक्स्ट है दोस्तों बंधन। बंधन का विलोम शब्द क्या होगा? मुक्ति होगा। क्या होगा? मुक्ति होगा। बंधन जो किसी के बंधन में बंधा हुआ है, मुक्ति जो सब चीजों से मुक्त है, वो मुक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट है मितव्यय। मितव्यय मतलब क्या होता है दोस्तों? जो बहुत ज्यादा खर्च करता हो। क्या दोस्तों? बहुत ज्यादा खर्च करता हो। एक होता है अपव्यय जो कम खर्च करता है। ठीक है। देखिए, मितव्यय जो बहुत ज्यादा खर्च करता हो, अपव्यय जो कम खर्च करता हो। ठीक है। नेक्स्ट है मूक। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? वाचाल। क्या होगा? वाचाल। मूक मतलब जो चुप रहता है, और वाचाल जो बहुत बोलता है। क्या दोस्तों? जो बहुत बोलता है, तो उसका वाचाल हो जाएगा। नेक्स्ट है मौखिक। मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा? लिखित होगा। क्या होगा? लिखित होगा। जैसे आपके दो एग्जाम होते हैं, यदि आप यूपीएससी में एग्जाम देंगे तो उसके दो एग्जाम होते हैं, एक तो रिटन होता है जिसको लिखित कहते हैं, एक मौखिक होता है, ऑरल होता है। तो दो तरह के होते हैं, एक लिखित एक मौखिक। ठीक है। तो मौखिक का लिखित होगा। ठीक है। नेक्स्ट है यश। यश का विलोम शब्द क्या होगा? अपयश। क्या होगा? अपयश। यश मतलब धन संपत्ति, अपयश मतलब होता है गरीबी। ठीक है। अपयश मतलब होता है गरीबी। ठीक है। नेक्स्ट है रक्षक। रक्षक का विलोम शब्द क्या होगा? भक्षक होगा। क्या होगा? भक्षक होगा। रक्षक मतलब जो रक्षा करता है, भक्षक मतलब जो किसी की रक्षा नहीं करता, उसको प्रताड़ना देता है, वो भक्षक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है रुगुण। रुगुण का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे स्वस्थ होगा। क्या होगा? स्वस्थ होगा। रुगुण मतलब क्या होता है? देखिए, रुगुण मतलब होता है बीमार, बीमार व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, उसको रुगुण कहते हैं। और उसका विलोम शब्द क्या होगा? स्वास्थ्य। क्या होगा? स्वास्थ्य। ठीक है। नेक्स्ट है लक्षण। लक्षण का विलोम शब्द क्या होगा? कुलक्षण। क्या होगा? कुलक्षण। लक्षण मतलब होता है दोस्तों जैसे अच्छे विचार, जिसके अंदर अच्छे गुण हो, उसको लक्षण कहते हैं। और कुलक्षण जिसके अंदर गलत विचार हो, गलत गुण हो, तो उसको कुलक्षण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लचीला। लचीला का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो आप बताएंगे कठोर होगा। क्या होगा? कठोर होगा। देखिए, अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भारत का संविधान कैसा है, लचीला है या कठोर है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो लचीला और कठोर। ठीक है। लचीला क्या होता है? जो हल्का फुल्का हो, जिसको आप कैसे भी मोड़ सकते हैं। कठोर जैसे आप मान लीजिए लोहा। ठीक है। जिसको बहुत मुश्किल से मोड़ा जाता है। नेक्स्ट है विधवा। विधवा का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे सदवा होगा। क्या होगा? सदवा होगा। विधवा जिसका पति मर गया हो, और सदवा जिसका पति जीवित हो। ठीक है। नेक्स्ट है विधि। विधि का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे निषेध होगा। क्या होगा? निषेध होगा। विधि मतलब क्या होता है? विधि मतलब कानून होता है। क्या होता है दोस्तों? कानून होता है। जो कानून को मानता है मतलब वो विधि को मानता है, जो कानून को नहीं मानता वो निषेध है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है शयन। शयन का विलोम शब्द क्या होगा? जागरण। क्या होगा? जागरण। शयन मतलब सोना। क्या मतलब? शयन मतलब सोना। जागरण मतलब जब रात को जागते हैं तो उसको जागरण कहते हैं। तो शयन का विलोम शब्द क्या होगा? जागरण होगा। क्या होगा? जागरण होगा। नेक्स्ट है शीत। शीत का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे उष्ण होगा। क्या होगा? उष्ण होगा। ठीक है। नेक्स्ट है संक्षेप। संक्षेप का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे विस्तार होगा। क्या होगा? विस्तार होगा। संक्षेप मतलब कुछ छोटी चीज हो, कुछ छोटी जगह लिखना। विस्तार मतलब बड़ी चीज। क्या दोस्तों? बड़ी चीज, उसको विस्तार कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सक्रिय। सक्रिय का विलोम शब्द क्या होगा? निष्क्रिय। क्या होगा? निष्क्रिय। सक्रिय मतलब किसी काम का प्रगति होना, किसी काम को चलना, उसको तो सक्रिय कहते हैं। निष्क्रिय जो काम बंद हो जाता है उसको निष्क्रिय कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये सक्रिय मतलब अभी काम चल रहा है, जब मैं क्लास कंप्लीट कर लूंगा तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सगुण। सगुण का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे निर्गुण होगा। क्या होगा? निर्गुण होगा। ठीक है। सगुण मतलब अच्छे गुण वाला। क्या दोस्तों? सगुण मतलब अच्छे गुण वाला। निर्गुण मतलब बेकार गुण वाला। ठीक है। नेक्स्ट है सजीव। सजीव का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे निर्जीव होगा। क्या होगा? निर्जीव होगा। सजीव मतलब जैसे मैं हूँ, आप हैं, कुत्ता है, सब चीज़ें ये सजीव है। निर्जीव मतलब जैसे पेड़, ये निर्जीव की कैटेगरी में आते हैं, लकड़ी। ठीक है। तो आप समझ जाएंगे। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सुज्जन। सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे दुर्जन होगा। क्या होगा? दुर्जन होगा। सज्जन मतलब अच्छा व्यक्ति। सज्जन मतलब अच्छा व्यक्ति। दुर्जन मतलब खराब व्यक्ति, जिसमें दुर मतलब खराब गुण हो, वो दुर्जन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सफल। सफल का विलोम शब्द क्या होगा? असफल होगा। क्या होगा? असफल होगा। सफल मतलब जिसने सफलता प्राप्त कर लिया, उसका विलोम शब्द असफल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है सुगंध। सुगंध का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्गंध होगा। क्या होगा? दुर्गंध होगा। ठीक है। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे शब्द नहीं लाया हूँ जिनका अर्थ आपको पता हो, जैसे दिन का, रात, लाभ, कहानी, ये तो सबको पता होता है। तो मैं ऐसे शब्द आपके लिए नहीं लाया हूँ क्योंकि मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता। ठीक है। तो मैं आपके लिए हार्ड हार्ड लाया हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनके शायद आपको अर्थ ना पता हो, वो मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है। जो पता है जैसे दिन, रात, लाभ, हानि, तो ये इनके मतलब तो कोई होता नहीं है, इनको मैं पढ़ाऊँ आपको, तो ये तो नहीं है, तो ये मैं नहीं लाया हूँ। ठीक है। ये मैंने छोड़ दिए। नेक्स्ट है सौभाग्य। सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्भाग्य। क्या होगा? दुर्भाग्य। सौभाग्य मतलब जिसका अच्छा भाग्य हो। क्या दोस्तों? अच्छा भाग्य हो। दुर्भाग्य मतलब जिसका
खराब भाग्य हो। ठीक है, भाग्य मतलब होते हैं उसका किस्मत हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्वाधीन। स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होगा? पराधीन होगा। क्या होगा? पराधीन। स्वाधीन मतलब जो खुद के अधीन है। स्वाधीन मतलब जो खुद के अधीन है। पराधीन मतलब किसी और के अधीन, जैसे गुलाम होते हैं। ठीक है, जैसे वो किसी और के अधीन काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हर्ष। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे शोक होगा। क्या होगा? शोक होगा। हर्ष मतलब खुशी। क्या दोस्तों? हर्ष मतलब खुशी। शोक मतलब दुख। शोक मतलब दुख। ठीक है, नेक्स्ट है अंधेरा। अंधेरा का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे उजाला होगा। क्या होगा? उजाला होगा, ये तो आपको पता होगा। नेक्स्ट है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम शब्द अभिज्ञ होगा। देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, अनभिज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ भी होता है और अभिज्ञ भी होता है। क्या होता है? विज्ञ भी होता है और अभिज्ञ भी होता है। तो आप ये याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अनुग्रह। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? निग्रह और विग्रह। क्या होता है? निग्रह और विग्रह। देखिए, अनुग्रह मतलब होता है किसी के साथ रहना। क्या मतलब? किसी के साथ रहना। विग्रह मतलब किसी से अलग हो जाना। क्या दोस्तों? किसी से अलग हो जाना। ठीक है, वो विग्रह कहलाता है। नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा? अनर्थ। क्या दोस्तों? अनर्थ होगा। अर्थ का विलोम शब्द इति भी होता है दोस्तों। क्या होता है? इति भी होता है। पिछली ही क्लास में मैंने आपको बताया था। तो अर्थ का विलोम शब्द अनर्थ भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपराह्न। अपराह्न का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे पूर्वाह्न। क्या होगा? पूर्वाह्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकारी। अधिकारी का विलोम शब्द क्या होगा? अनाधिकारी। क्या होगा? अनाधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट है अखाद्य। अखाद्य का विलोम शब्द क्या होगा? खाद्य। ठीक है, अखाद्य मतलब जो खाने योग्य ना हो। खाद्य मतलब जो खाने योग्य हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है अज्ञान। अज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा? ज्ञान। क्या होगा? ज्ञान। अज्ञान जो ना जाने, ज्ञान जो जाने। ठीक है, ज्ञानी का अज्ञानी। क्या दोस्तों? ज्ञानी का अज्ञानी। ठीक है, नेक्स्ट है अकर्मण्य। अकर्मण्य का मतलब क्या होता है? कर्म में। तो अकर्मण्य का विलोम शब्द होगा कर्मण्य। कर्मण्य मतलब जो काम करे। ठीक है, अकर्मण्य जो काम ना करे। ठीक है, नेक्स्ट है अंत। अंत का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? आदि होगा। क्या होगा? आदि होगा। क्या होगा? आदि होगा। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है अलौकिक। अलौकिक का विलोम शब्द क्या होगा? लौकिक होगा। क्या होगा? लौकिक होगा। अलौकिक का विलोम शब्द परलौकिक भी होता है। क्या दोस्तों? पारलौकिक भी होता है। और अलौकिक का विलोम शब्द लौकिक भी होता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपमान। अपमान का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे सम्मान। क्या होगा? सम्मान। नेक्स्ट है असाधारण। असाधारण का विलोम शब्द क्या होगा? साधारण। क्या होगा? साधारण। ठीक है, देखिए, आपको जो दोस्तों लग रहे हैं कि वो मुझे पता है, आप उनको अपनी नोटबुक में नोट मत कीजिए। जो आपको लग रहे हैं कि ये कठिन है, तो आप उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है असभ्य। असभ्य का विलोम शब्द क्या होता है? सभ्य। क्या होता है? सभ्य। असभ्य मतलब जो अच्छा ना हो, जो बेकार हो, मतलब जो सभ्य ना हो। और एक को सभ्य होता है जो गुणी व्यक्ति हो, उसको सभ्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अमंगल। अमंगल का विलोम शब्द क्या होगा? मंगल। क्या होगा? मंगल। अमंगल मतलब होता है किसी की लाइफ में कुछ खराब गुण हो। क्या दोस्तों? किसी की लाइफ में कुछ खराब चल रहा हो, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? मंगल। ठीक है, जैसे कहते हैं ना मंगल कार्य हो रहा है, तो वो उसका विलोम शब्द हो जाएगा अमंगल का। ठीक है, नेक्स्ट है अवनत। अवनत का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे उन्नत होगा। क्या होगा? उन्नत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है असमय। असमय का विलोम शब्द क्या होगा? सुसमय। क्या होगा? सुसमय। असमय मतलब किसी भी समय। सुसमय मतलब जो समय निश्चित है उसी समय। ठीक है, नेक्स्ट है आधार। आधार का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे निराधार होगा और अनाधार होगा। क्या होगा? निराधार होगा और अनाधार होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मा। आत्मा का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे परमात्मा होगा। क्या होगा? परमात्मा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आयात। आयात का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे निर्यात होगा। क्या होगा? निर्यात होगा। आयात मतलब जब हम कहीं से सामान मंगाते हैं, निर्यात मतलब हम किसी को सामान भेजते हैं, तो वो निर्यात कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आकाश। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे पाताल होगा। क्या होगा? पाताल होगा। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा। आसक्त का विलोम शब्द क्या होगा? अनासक्त और निरासक्त। क्या होगा? अनासक्त और निरासक्त। ठीक है, तो आसक्त का विलोम शब्द अनासक्त और निरासक्त। देखिए दोस्तों, आप उन शब्दों पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए जिनके अर्थ दो हों, जिनके विलोम शब्द दो हों। जैसे मैंने बताया आपको, अंत का इति भी होता है और आदि भी होता है, बताया था ना मैंने आपको विलोम शब्द। तो ऐसे आप याद रखेंगे। आपको मैंने बताया था प्रत्यक्ष का परोक्ष भी होता है और प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी होता है। ठीक है, तो आप इन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आज़ादी। आज़ादी का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे गुलामी होगा। क्या होगा? गुलामी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आरोही। आरोही का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे अवरोही होगा। क्या होगा? अवरोही होगा। आपने पढ़े होंगे इंग्लिश में
असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़े होंगे मैथ में भी, आरोही अवरोही, तो वही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आवृत। आवृत का मतलब क्या होता है? अनावृत। आवृत का विलोम शब्द होगा अनावृत। क्या होगा? अनावृत इसका विलोम शब्द होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आरूढ़। आरूढ़ का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे अनारूढ़ होगा। क्या होगा? अनारूढ़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आज्ञा। आज्ञा का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे अवज्ञा। क्या होगा? अवज्ञा। आज्ञा मतलब किसी की आज्ञा मानना। अब आप किसी की आज्ञा ना माने तो वो अवज्ञा ही तो हो गई। आप किसी की आज्ञा माने तो वो आज्ञा हो गई, लेकिन आप किसी की आज्ञा नहीं माने तो वो क्या हो गई? अवज्ञा हो गई। क्या हो गई? अवज्ञा हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है अभिमुख। क्या दोस्तों? अभिमुख। अभिमुख का विलोम शब्द क्या होगा? विमुख होगा। क्या होगा? विमुख। अभिमुख मतलब जो आपके सामने हो। क्या दोस्तों? जो आपके सामने हो। विमुख जो आपके सामने ना हो। मतलब मुख मतलब क्या होता है? चेहरा। वि मतलब आपसे दूर, तो विमुख हो गया जो आपसे दूर हो। ठीक है, जैसे सीता और राम जब वनवास गए थे तो दोनों अलग अलग हुए थे ना। जब सीता को राम ने सीता को त्याग दिया था तो वो क्या थे? एक दूसरे थे विमुख थे। क्या थे? विमुख थे। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अक्षम। अक्षम का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे सक्षम होगा। क्या होगा? सक्षम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अबला। अबला का विलोम शब्द क्या होगा? सबला होगा। क्या होगा? सबला। अबला मतलब होती है दोस्तों जो बिल्कुल ढीली ढाली हो, जिसपे कोई भी कुछ भी मतलब दर्द पर दे दे वो कुछ नहीं कहती। एक होती है सबला जो ताकतवर होती है, उसको सबला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अचेत। अचेत का विलोम शब्द क्या होगा? सचेत। क्या होगा? सचेत। ठीक है, अचेत मतलब होता है दोस्तों जो कतई ऐसे सोता है, घोड़े बेच के सोता है, जिसको उसको अचेत कहते हैं। ठीक है, और एक सचेत होता है, जैसे कहते हैं कुत्ते वाली नींद, कहते हैं ना कुत्ते वाली नींद, जैसे ही कोई खट्ट करे तो वो तुरंत से जग जाता है, उसको सचेत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपराधी। अपराधी का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे निर्दोष भी होता है और निरपराध भी होता है। निर्दोष भी होता है और निरपराध भी होता है। तो आपको देखिए, आपको एक चीज याद रखनी है, निरपराधी कोई शब्द नहीं होता। क्या दोस्तों? निरपराधी। निरपराधी कोई शब्द नहीं होता। आपको एग्जाम में ये वर्तनी के रूप में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध सही है? निरपराध, निरपराधी या कोई और? तो निरपराधी कोई शब्द नहीं होता, निरपराध होता है। क्या होता है? निरपराध होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है अभिमान। अभिमान का विलोम शब्द क्या होगा? निरअभिमान। क्या दोस्तों? निरअभिमान। ठीक है, नेक्स्ट है अधर्म। अधर्म का विलोम शब्द क्या होगा? धर्म। क्या होगा? धर्म। ठीक है, नेक्स्ट है आस्तिक। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे नास्तिक होगा। क्या होगा? नास्तिक होगा। आस्तिक जो भगवान को माने, नास्तिक जो भगवान को ना माने। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तरायण। उत्तरायण का विलोम शब्द क्या होगा? दक्षिणायन। क्या होगा? दक्षिणायन। ये दोस्तों कुछ वो होते हैं दिशाएं, तो उत्तरायण और दक्षिणायन ऐसे। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है ईमानदार। ईमानदार का विलोम शब्द क्या होगा? बेईमान होगा। क्या होगा? बेईमान होगा। ठीक है, नेक्स्ट है उदास। उदास का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे प्रसन्न या प्रफुल्ल होगा। क्या होगा? प्रसन्न या प्रफुल्ल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद क्या होता है दोस्तों? बहुत्ववाद। एकेश्वरवाद का विलोम शब्द है बहुदेववाद। एकेश्वरवाद मतलब जो एक ईश्वर में विश्वास रखे, जो एक ईश्वर में विश्वास रखे, एकेश्वरवाद। जो बहुत सारे ईश्वर में विश्वास रखे, बहुदेववाद। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है ऐक्य। ऐक्य का विलोम शब्द क्या होगा? अनेक्य। क्या होगा? अनेक्य। ऐक्य मतलब एक, अनेक्य मतलब अनेक। ठीक है, नेक्स्ट है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे अनैश्वर्य। क्या होगा? अनैश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब जिसपे धन संपत्ति सब कुछ हो वो ऐश्वर्य है, जिसपे धन संपत्ति ना हो वो अनैश्वर्य है। ठीक है, नेक्स्ट है औचित्य। औचित्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे अनौचित्य। क्या बताएंगे? अनौचित्य। ठीक है, एक औचित्य होता है, उसका विलोम शब्द होता है अनौचित्य। ठीक है, नेक्स्ट है कृत्रिम। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे प्राकृत होगा। क्या होगा? प्राकृत होगा। कृत्रिम मतलब जो मनुष्य ने बनाया, प्राकृत जो प्रकृति ने हमको दिया है वो प्राकृत होता है। ठीक है, जैसे आपने सुनी होगी एक झील होती है, एक कृत्रिम झील होती है, एक प्राकृतिक झील होती है ना, दो टाइप की झील। तो ऐसे ही होता है, एक कृत्रिम होता है, एक प्राकृतिक होता है। ठीक है, कृत्रिम मतलब जिसने मनुष्य ने बनाया, प्राकृत मतलब जिसको प्रकृति ने बनाया। ठीक है, नेक्स्ट है कर्कश। कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? कोमल होगा, मधुर होगा, सुशील होगा। देखिए कर्कश मतलब क्या होता है? जिसकी वाणी जैसे कहते हैं ना कठोर हो, कर्कश हो, जैसे कौवा की वाणी, उसकी वाणी को क्या कहते हैं? कर्कश कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्कश कहते हैं। और वहीं कोयल की वाणी कैसी होती है? कोमल होती है, मधुर होती है। तो यही तो होता है। तो कर्कश का विलोम शब्द होगा कोमल, मधुर, सुशील। ठीक है, नेक्स्ट है कुटिल। कुटिल का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे सरल होगा। क्या होगा? सरल होगा। कुटिल मतलब होता है कठिन। क्या होता है दोस्तों? कुटिल मतलब होता है कठिन, उसका विलोम शब्द होता है सरल। क्या होता है? सरल होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों क्लास यहीं रखते हैं।
मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ जाके आप इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स अवश्य बनाइए, क्योंकि दोस्तों जब आप नोट्स बनाते हैं अपने हाथों से तो आधी चीज़ें आपको वैसे ही याद हो जाती हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ कि अपने हैंड्स रिटन नोट्स अवश्य बनाइए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी बताइए, आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने नोट्स अवश्य बनाइए और पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।